नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान का अपवा तंत्र पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो राजस्थान का आंतरिक अपवा तंत्र है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। अब दूसरा जो है इसमें वो है बंगाल खाड़ी की नदियाँ। बंगाल खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ आती है वो हम देखेंगे। इसमें सबसे बड़ी जो नदी है उसमें आती है चंबल। इसके अलावा बनास भी आती है, लेकिन उनको एक एक को आगे जाते हुए देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है वो चंबल नदी है, उसकी हम बात करते हैं। चंबल नदी जो है उसका उद्गम जो होता है एमपी के अंदर एक जानापा जिस पड़ती है विंध्यन कगार, जो विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं उसी के अंतर्गत आती है ये चंबल नदी। जो है उसका उद्गम जो होता है वो होता है जानापा हिल्स। चंबल नदी का जो उद्गम है वो जानापा हिल्स एमपी से होता है और इंदौर के अंतर्गत आती है। और जो ये विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं, तो विंध्याचल जो पर्वत है उसका ये भाग है, ये विंध्याचल से आती है, या फिर जो जानापा हिल्स उनसे इसका उद्गम होता है। और ये 84गढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में ये प्रवेश करती है। जबकि राजस्थान में प्रवेश करने के बाद ये है भैंसुरगढ़, चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है भैंसुरगढ़, वहाँ पर एक चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 18 मीटर, चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है, उसका निर्माण करती है। उसके बाद में ये आगे जाती हुई सवाई माधोपुर में रामेश्वरम धाम पड़ता है। एक सवाई माधोपुर में रामेश्वरम धाम पड़ता है। पदरा गांव सवाई माधोपुर में ये त्रिवेणी संगम बनाती है। इसमें 3 नदियाँ होती हैं, चंबल, बनास और सीप। बनास जो है खमनौर राजसमंद से आती है और यह सबसे बड़ी सहायक है चंबल की, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। और एक है सीप जो कि एमपी से इसका उद्गम होता है, वो विंध्याचल की पहाड़ियों से। और एक है चंबल, तो चंबल बनास सीप मिलकर रामेश्वरम धाम, पदरा गांव सवाई माधोपुर में आपका जो है त्रिवेणी संगम जो है बनाती है। और उसके बाद ये जो है इटावा, यूपी इटावा में यमुना में जाकर मिल जाती है। अब ये इसका जो अपवा क्षेत्र जो है इसमें 6 जिले आते हैं। चंबल का जो अपवा क्षेत्र है, चंबल का जो अपवा क्षेत्र है उसमें 6 जिले आते हैं। सबसे पहले आता है चित्तौड़ के बाद में आता है कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ये 6 जिले आते हैं। सबसे पहले चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली। इसके अलावा ये जो नदी है वो सर्वाधिक अवनाली का प्रदान करती है। इसके अलावा ये जो है भेड़ भूमि वेटलैंड टोपोलॉजी उसका भी ये निर्माण करती है। इसमें इसी क्षेत्र को, जो चंबल का जो क्षेत्र है, इसको डांग क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें आपका करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, ये क्षेत्र इसको डांग क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसके जो अपवा क्षेत्र उसमें ये 6 जिले आते हैं, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इसके बाद में जो इसके उपनाम एक तो इसको बोलते हैं चरमवती इसका प्राचीन नाम जो इसका चरमवती है। इसके अलावा ये राजस्थान में 12 मास बहती है, तो इसलिए 12मासी नदी कहा जाता है। 12मासी नदी, जो क्योंकि ये 12 महीने बहती है तो उसको 12मासी नदी भी कहा जाता है। इसके बाद में कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु, ये इसका तीसरा उपनाम है। इसके अलावा जो इसकी लंबाई है, इसकी जो पहले लंबाई थी वो टोटल लंबाई 922 किलोमीटर, और राजस्थान में 135 या 171 किलोमीटर, 135 किलोमीटर थी इसकी राजस्थान। लेकिन नए सैटेलाइट सर्वे के अनुसार अगर देखें हम, तो इसकी जो कुल लंबाई है 1051, इसकी जो टोटल लंबाई है 1051 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई है 322 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह जो क्षेत्र है यहाँ पे ये राजस्थान और एमपी के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। इसके बाद में इस पर 4 बांध बनाए गए थे। चंबल नदी पर 4 बांध हैं और इन 4 बांधों का निर्माण 3 चरणों में किया गया। 4 बांधों का निर्माण 3 चरणों में किया गया था, जिसमें पहले चरण में जिसमें इसका पहला बांध होता है गांधी सागर, और अंतिम जो बांध है कोटागरा, इसका निर्माण किया गया था। दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर और तीसरे चरण में जवाहर सागर कोटा डैम का निर्माण किया गया था। तो
इन इन बांधों का जो क्रम है वो बहुत बार पूछा जाता है, उद्गम से संगम की ओर या संगम से उद्गम की ओर। तो इनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले जो चंबल पर जो बांधा था गांधी सागर। गांधी सागर जो बांध है वो मंदसौर एमपी में पड़ता है और ये चंबल नदी पर स्थित सबसे बड़ा बांध अगर कोई है तो है मंदसौर जो है गांधीनगर गांधी सागर। गांधी सागर बांध चंबल पर स्थित सबसे बड़ा बांध है। इसके बाद में राजस्थान में आता है राणा प्रताप सागर। इसके बाद में राजस्थान में राणा प्रताप सागर आता है चंबल पे दूसरा बांध। जब राजस्थान में स्थित चंबल पर जो पहला बांध बनाया गया था वो ये राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर पर एक परमाणु विद्युत गृह लगाया गया है। परमाणु विद्युत गृह लगाया रावतभाटा चित्तौड़ में। रावतभाटा चित्तौड़ में परमाणु विद्युत गृह लगाया जहाँ बिजली बनाई जाती है। इसके बाद में अगला जो बांध है इसमें हो जवाहर सागर। जवाहर सागर या कोटा डैम। जवाहर सागर या कोटा डैम ये कोटा के अंदर है। इसके बाद में जो अंतिम बांध इसमें है कोटा बैराज। कोटा बैराज जो है वो कोटा और बूंदी दोनों में है। तो ये उद्गम से संगम का इसका क्रम हो गया, जिसमें पहला गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। इसमें अगर बात की जाए तो चंबल पर जो सबसे बड़ा बांध है वो गांधी सागर। लेकिन अगर राजस्थान में पूछा जाए चंबल पर राजस्थान में सबसे बड़ा है राणा प्रताप सागर। जो हमारे यहाँ राणा सबसे बड़े थे इसलिए इसको माना जाता है राणा प्रताप सागर। अब इसके बाद में जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ की एक ट्रिक है कि आप आलू को पानी में बनाकर बता दो। आप आलू को पानी में बनाकर बता दो। अब इससे आ से बन जाएगी आहू, आ से आहू, पै से परवन, आलू से आलूनिया, पा से पार्वती, नी से निमाज, में से मेज। इसके बाद में बना से बनास, कर से काले सिंध, बै से बामनी या ब्राह्मणी जैसे कहा जाता है। इसके अलावा जो चंबल है उस पर एक हैंगिंग ब्रिज है। कोटा के अंदर एक हैंगिंग ब्रिज है। इसके अलावा चंबल पर एक चंबल हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है, वो भी इसी चंबल के किनारे है। इसके अलावा इसमें कुछ जो वन्य जीव उनको भी संरक्षित किया गया, जिसमें गंगा डॉल्फिन है। इसके अलावा और भी जो आपका घड़ियाल है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इसी के साथ हमारी जो चंबल नदी है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में जो बंगाल खाड़ी की जो दूसरी नदी है वो बनास, हम उसको देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।